अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज की वीडियो इनकी फरमाइश पर बनाई जा रही है। शी सेड कि आप ही प्लीज़ आल्सो मेक द वीडियो अबाउट द मिस्टेक इन द प्रिपरेशन दैट लेड टू फेलियर इन एग्ज़ाम। शी इज़ मेजरली आस्किंग अबाउट MCAT मिस्टेक्स, बट ये वाली मिस्टेक आप किसी भी एग्ज़ाम पर अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू अ लॉट। So first of all, make sure to subscribe to my channel and press the bell icon, and आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इंशाल्लाह I'll try my best to make the video on your suggested topic. So without any further delay, let's start our video. So the very first and the most important and biggest mistake of the student is practice ना करना। काफ़ी बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ याद कर लेना और चीज़ को समझ लेना उनके लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। MCAT इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम FSC। इसमें FSC में तो आप रट्टा लगा लेते हो तो वो चल जाता है, लेकिन MCAT में रट्टा नहीं चलता। आपको कंसेप्ट चाहिए होता है और फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। बाज़ूक़ात आपको एक चीज़ आती तो होती है कि हाँ मैंने ये पढ़ा F=ma, फोर्स बराबर है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, तो ये चीज़ तो आपने पढ़ ली। लेकिन MCQs में एग्जामिनर डायरेक्ट ये नहीं बता देगा कि फोर्स किस चीज़ की इक्वल है। वो थोड़ा सा घुमाएगा आपको, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्विस्ट तो देगा। ऐसे डायरेक्ट तो उसने आपको क्वेश्चन ही ना पूछ लेना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको कंसेप्ट का पता होगा, आपने इतने क्वेश्चंस किए होंगे कि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ सको, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो सकते हो। तो आपने इस मिस्टेक से जितना ज़्यादा हो सके बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस को अपने फर्स्ट डे के प्रिपरेशन से लेकर एंड डे तक अपने साथ रखें। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन प्रैक्टिस किया, 3 दिन नहीं किया। आप डेली अपनी आदत बनाएं, डेली खुद पर ये फिक्स करें कि आज मैंने इतने MCQs करके सोना है लाजमी तौर पर। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरी मेजर मिस्टेक जो मुझे प्रैक्टिस ना करने के बाद लगती है, जो बच्चों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है, वो होती है वो डेली का काम डेली नहीं करते। वो एक चीज़ सर ने लेक्चर आज पढ़ाया है, लेकिन पढ़ वो उसको हफ्ते बाद रहे हैं, उसके क्वेश्चन हफ्ते बाद कर रहे हैं, उसको कल पर छोड़ी जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। तो आपने क्या करना है कि अपना डेली का काम डेली करके जाना है। ठीक है, आपने आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। ये कल कभी भी नहीं आएगी। आपका एग्ज़ाम का डे ज़रूर आ जाएगा ये कहते कहते कि कल कर लूँगा कल कर लूँगा, और आपको पता चलेगा कल तो मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ऐसे आपने नहीं करना। जो जिस दिन काम मिला है कोशिश करें कि उस दिन उसको अच्छे से कवर कर लें। उसके 50 से 60 या 100 क्वेश्चन आप लाजमी करके सोइए। और इसके बाद जो मिस्टेक आती है, जो शायद मैं भी किया करती थी, वो है कि आप अपने क्वेश्चंस टीचर से नहीं पूछते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कभी डाउट होता है, उसको आप अपने पास ही रख लेते हो, किसी से शेयर नहीं करते हो, अपने टीचर से नहीं पूछते हो। शायद आपको डर, मुझे तो डर लगता था टीचर से, शायद इसलिए मैं करती थी। लेकिन MCAT में आके मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और मैंने टीचर से पूछना भी शुरू किया कि आप मुझे बताएं ये कैसे होना है, कैसे होना है। तो आपने भी ना, टीचर खा नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आपकी क्वायरीज़ के लिए ही होते हैं मौजूद। आप उनसे शेयर कीजिए कि सर टीचर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह वो आपको समझा देंगे। आपने डरना नहीं है। अगर आप डरते रहोगे तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे जो अपने क्वेश्चन और क्वेरीज को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर ना आपको कोई कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही और कल को वही एग्ज़ाम में आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर कि अपने टीचर से आप पूछो, जो भी कोई क्वेश्चन हो फ्रीली आप उनके पास जाओ। अगर उनकी समझ आपको नहीं आ रही, उनसे बार बार पूछो। फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। तो अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को आपने ऐसे नहीं छोड़ना, क्लियर करके जब आपको समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो फिर ही उसको छोड़िएगा। तो इस वाली मिस्टेक से मेजरली बचना है आपने। तो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये होती है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते। शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, MCAT में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जब आपके पास सिर्फ एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं और आपके पास सारा सिलेबस पड़ा होता है, 3 4 4 बुक्स होती है आपके पास और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या पढ़ना है। आपके पास नोट्स पड़े हैं, बुक पड़ी हुई है, फिर आपके पास अपनी एकेडमी की बुक होगी, इतनी चीज़ें, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या पढूं। तो आपने शॉर्ट लिस्टिंग साथ साथ करते रहना है। और अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी नहीं आती तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। इसके बाद जो मिस्टेक आती है, जो एज अ फ्रेशर मैंने सबसे ज़्यादा फेस की थी, वो होती है स्ट्रेस लेना। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया करती थी जब मुझसे काम नहीं होता था, या जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, या कोई भी क्वेश्चन के ऊपर जब कोई कंसेप्ट मुझे अप्लाई करना नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। सब सेम लेवल पर होते हैं, जितना हो सके उतना खुद को स्ट्रेस से, टेंशन से, किसी किस्म के भी दबाव से आपने बचाना है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अगर आप नमाज पढ़ते रहोगे तो इंशाल्लाह स्ट्रेस और इन चीज़ों से आप दूर रहोगे। और नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं और जो सबसे ज़्यादा उनको डीमोटिवेट करती है, वो होती है ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना। आपने ये कभी भी नहीं करना। हो सकता है एक चैप्टर दूसरे बच्चे को ना आता हो और वो आपको अच्छे से आता हो, तो बच्चे यहाँ पर सब सेम लेवल पर होते हैं। आपने खुद पर भरोसा रखना है। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा ना, तो आप कभी भी ये नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अल्लाह ताला पर यकीन है, अपने आप पर यकीन है, तो आप मेहनत भी अच्छे से करोगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो ये कंपैरिजन वाली आदत आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, आपने बस अपनी मेहनत पर, अपनी प्रिपरेशन पर और अपने अल्लाह ताला से दुआ पर फोकस करना है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना। खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। तो ठीक है, सो विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। अब इन सब मिस्टेक्स पर आपने फोकस करना है और इन सब मिस्टेक से आपने बचना है। नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट जिस टॉपिक पर आपको गाइडेंस चाहिए, कमेंट में आप लिखिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन योर रिक्वेस्टेड टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।